हर हर महादेव। एक ऐसी पावन रात जब चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराकर अपनी रोशनी चारों ओर बिखेरता है, पृथ्वी पर एक ऊर्जा जागृत होती है। इस रात ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ खुद इस धरती पर मनुष्य रूप में आकर अपने भक्तों की सारी परेशानियां, उनके दुख, दर्द, पीड़ा, बीमारियों को हर लेते हैं। ये पावन रात है शिवरात्रि की। शिवरात्रि की रात कुछ ऐसे उपाय जो शिव महापुराण में भी कहे गए हैं, अगर आप कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके जीवन की सारी परेशानियों को हर लेंगे। तो आइए जानते हैं इन कुछ उपायों के बारे में और जिसे आपको शिवरात्रि की रात्रि को ज़रूर करना है। शिव महापुराण के अनुसार एक मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ी पीड़ा या जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होते हैं उसकी कुंडली के अशुभ ग्रह, काल सर्प दोष, पितृदोष और ऐसे कई दोष जो कि एक मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनकी वंश वृद्धि को रोकते हैं, उनकी खुद की वृद्धि को रोकते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं देते हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार शिवरात्रि की रात को किए गए ये दिव्य उपाय ना केवल भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे बल्कि भोलेनाथ आपके सारे दुख दर्द पीड़ा हरेंगे, इन दोषों का निवारण होगा और आपको भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उपाय नंबर 1 की। भगवान शिव का जब काले तिल और जल से अभिषेक किया जाए और अगर इस जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिल जाए तो अति उत्तम। तो ये आपके समस्त प्रकार के राहु, केतु एवं शनि के दुष्प्रभाव को कम करेगा और अगर आपके जीवन में कोई बुरी नज़र या कोई किसी भी बुरी शक्ति का आपके घर में वास होगा तो ये इस दिन दूर होगा। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का और अपने जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, यानी अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप कोई काम करना शुरू करने वाले हो और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, घर में कलेश है, आप अपने घर में जाते वक्त उग्र महसूस करते हो, गुस्सा बहुत आ रहा होता है या आपके घर में किसी भी प्रकार की शांति नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, तो इस दिन बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखकर वो बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। कम से कम 21 बेलपत्र, उसके ऊपर आप चंदन से या हल्दी से ओम नमः शिवाय लिख के भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। बेलपत्र की एक बहुत ही बढ़िया कथा भी है, क्योंकि जब भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के वक्त विष पान किया था तो उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। माँ शक्ति ने उस विष को उनके कंठ में ज़रूर रोक दिया था, पर इससे भोलेनाथ के अंदर जो गर्मी बढ़ रही थी वो कम नहीं हो रही थी। इसीलिए वहाँ मौजूद समस्त देवी देवताओं ने भोलेनाथ को बेल फल और बेलपत्र अर्पित किया, क्योंकि इससे उन्हें बहुत शांति महसूस हुई, ठंडक महसूस हुई। तो जब भी आप भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते हैं, वैसी ठंडक, वैसी शीतलता वो आपके जीवन में भी लेके आते हैं। तीसरा उपाय आपके स्वास्थ्य को लेकर है। जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर आप जूझ रहे हो, कुछ ऐसी बीमारी जिनका इलाज नहीं मिल पा रहा है या कुछ ऐसी बीमारी जिसका इलाज चल रहा है बट आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या आपको किसी भी प्रकार का कोई मानसिक पीड़ा है, इसे दूर करने के लिए शिवरात्रि की रात्रि को 108 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्, यानी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। किसी भी मंदिर में या अपने घर में एक घी का दीपक लगा के भोलेनाथ का स्मरण करके 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए और उनसे कहिए कि भोलेनाथ मेरे सारे रोगों को हर लो, और फिर आप देखिए चमत्कार। उपाय नंबर 4, भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी है, आपके घर में कलेश हो रहा है, आपको जीवन में शांति चाहिए, तो इस दिन भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर दूध दही चढ़ाने का तो एक विशेष फल तो है ही, लेकिन इन सफ़ेद चीज़ों का दान करने का भी बहुत महत्व है। तो अगर आप इस दिन किसी भी बूढ़े को, बच्चे को, किसी को भी, क्योंकि भोलेनाथ सर्वव्यापी हैं और वो भोले हैं, उन्हें ये नहीं है कि आप दान किसी ब्राह्मण को ही करो या किसी मंदिर में रखो, आप किसी भी व्यक्ति को सफ़ेद चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद दूध, दही, पंचामृत जैसी चीज़ों का अगर दान करेंगे, और दान भी कितना, थोड़ा सा, 1 कप दूध भी अगर आपने किसी को दान कर दिया और मन में भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उनसे ये कह दिया कि भोलेनाथ इस दान को स्वीकार करें और मेरे मन में और मेरे जीवन में शांति लाएं, देखिए ये उपाय कितना बढ़िया काम करेगा। शिवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व होने की वजह से 3 ऐसी गलतियाँ जो भक्तजन आमूमन कर देते हैं वो ना करें। पहला, इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें, जैसे मांस मदिरा का सेवन ना करें, और हो सके तो आपके खाने में अदरक, लहसुन और प्याज इसका इस्तेमाल ना करें। दूसरी गलती, कई बार हम लोग गलती से भोलेनाथ के प्रसाद में तुलसी का पत्ता रख देते हैं। भोलेनाथ को ना तो तुलसी चढ़ाई जाती है, ना उनके प्रसाद के भोग में तुलसी रखी जाती है। और तीसरी चीज़, इस दिन हो सके तो काले वस्त्र या नीले वस्त्र ना पहनते हुए सफ़ेद या पीले वस्त्रों को धारण करें। इससे भोलेनाथ को ही नहीं
क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद और पीला बहुत ज़्यादा प्रिय है। आपको भी शांति मिलेगी, आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। भोलेनाथ की एक कथा के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि एक बार भोलेनाथ के मंदिर में एक चोर आया और उस चोर ने देखा कि भोलेनाथ के मंदिर से क्या चुरा हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उसने देखा कि ऊपर एक घंटी लगी हुई है जो तांबे की है, इसी को चुरा लेता हूँ। और भोलेनाथ के ऊपर जो कलश होता है जिससे जल लगातार भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ता रहता है, वो चुरा लेता हूँ। अब क्योंकि उसके हाथ नहीं पहुंच रहे थे, तो वो अंधेरे में गलती से भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर ही पैर रख के उस कलश को निकालने लग जाता है। इतने में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। चोर घबरा जाता है कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर तो मैंने पैर रख दिया था और ये प्रसन्न हो गए। तब भोलेनाथ पता है क्या बोलते हैं कि लोग तो मेरे शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र चढ़ाते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं। तूने तो अपने आप को ही मुझे चढ़ा दिया, क्योंकि वो पैर रख के खड़ा हो गया था। तो भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस आप भी शिवरात्रि के दिन छोटे छोटे उपाय कीजिए और मन साफ रख के भोलेनाथ की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और देखिए भोलेनाथ कैसे आपके कष्टों को हरते हैं। हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट में हर हर महादेव लिखकर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ को शेयर कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा अकेले नहीं बढ़ती, शेयर करके बढ़ती है। ओम नमः शिवाय।